हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय ब्लॉग। तो आज डे की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम बेडशीट लगाने से। और आपको पता है कि पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था ये। तो जो मैं बेडशीट लगाती हूँ तो मुझे एक भी व्रिंकल, एक भी सॉल कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे उस पर उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। एक रूम में मेरा बेड है तो एक रूम में हम नीचे ही सोते हैं, क्योंकि एक रूम में एसी है तो वहाँ भी हम तीनों सोते हैं। तो नीचे ही सो जाते हैं क्योंकि बेड फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता। और नीचे हमने मैट्रेक्स लगा दी। और ये देखिए, मैं जब बेडशीट लगाती हूँ तो उसके चारों कोने बांध देती हूँ, तो ये इस तरह से एकदम टाइट और फिनिशिंग से बेडशीट मेरी लगती है। एक भी विंकल नहीं आता, चाहे आप इस पे कितना भी कूदो उठो बैठो। ये देखिए, बिल्कुल भी ये ना खसकती है, एकदम फिक्स हो जाती है। तो बस ये रहता है मेरा बेडशीट का रूटीन। और जब तक दिन में इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, ना इस पे पैर रखते हैं, क्योंकि मुझे एलर्जी सी हो जाती है, क्योंकि बेडशीट गंदी होती तो सोना भी नहीं आता। और देखिए, डेली झाड़ू पोछा क्लीनिंग होने के बाद भी घर कितना गंदा हो जाता है। कल बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी पूरे घर में हो गई थी, तो इस तरह से हो गया था। और 1 घंटे में इतनी तेज़ बारिश, और 1 घंटे बाद कुछ भी नहीं। तो हम जा रहे हैं बड़ौदा घूमने के लिए। और ये देखिए, बस मैं रेडी हूँ। घर पूरा मेरा सेट करके मैं जाती हूँ। मेरी शुरू से आदत है, जब भी मैं कहीं जाऊँगी तो मैं पूरा घर सेट करके जाती हूँ। पहले इस्लाम भाई थे तो पूरा घर झाड़ू पोछा पीछे से वो कर देते थे सेट। अभी तो वो खुद से करना होता है, और मैड आती है वो झाड़ू पोछा करती है, लेकिन डस्टिंग वगैरह खुद करनी होती है। तो ये देखिए, फैज़ भी रेडी है और हम भी रेडी हो गए। अब हम निकलेंगे, बड़ौदा जा रहे हैं हम। और हम निकल गए घर से। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइज। और बस अब बड़ौदा पहुंच के हम सीधे मॉल में आ गए, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अभी बाहर लोकल मार्केट में घूमा जाए। वरना बड़ौदा का जो लोकल मार्केट है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने देखा नहीं है, बस सुना है। तो फैजू भी गर्मी से परेशान हो रहा है, तो उसने कहा मम्मी एक जगह हम मॉल में चलते हैं, तो कुछ शॉपिंग करनी है हमें। तो देखते हैं, थोड़ा फिर रिलैक्स कर लिया अच्छे से। हम आ गए थे सेंट्रल स्क्वायर में, और उसके बाद हम एक जगह बैठ गए। और बैठने के बाद हमने सोचा कि अब कहाँ जाए, तो पहले हमने सोचा ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके पहले बास्किन रॉबिन्सन्स का काउंटर है यहाँ पर, तो पहले आइसक्रीम खा लेते, क्योंकि आइसक्रीम तो मस्ट है कहीं भी जाओ बस। और मैं एक ही आइसक्रीम खाती हूँ, या तो नेचुरल्स या बास्किन रॉबिन्सन्स। बस ये 2 आइसक्रीम मेरी फेवरेट है, बाकी मुझे आइसक्रीम दूसरी कोई पसंद नहीं है। और ये ही वाला अमेरिकन नट्स मेरा फ्लेवर मुझे फेवरेट है। और बाद में हम आ गए, यहाँ सेल लगी हुई थी तो हम कपड़े देखने लग गए। और कपड़े भी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी थी, मतलब नॉर्मल थी, ठीक एवरेज जो डेली रूटीन में पहन सकते हैं। 799 का था, और इससे पहले जो दिखा है वो 699 का था। और डेली वियर में आप आराम से इस रेंज में कपड़े अच्छे थे, मतलब पहन सकते हैं। तो मैंने 2 कुर्ते ले लिए, और मुझे स्कर्ट पसंद आ रहा था, तो फिर मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं लेती हूँ या नहीं लेती। चलिए फैज़ का देख लेते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ जितना देखूंगी वैसे भी मेरा दिल ऐसे ही करता है कि ले लो सारी चीज़ें ले लो, बट मैं लूँगी नहीं। तो मैं किड्स वियर में आ गई, और किड्स वियर में फैज़ का मिलेगा नहीं, फैज़ लंबा ज़्यादा हो गया। तो ये टॉप मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मैं थोड़ा सोच रही थी कि लूँ या नहीं लूँ। तो फिर मैंने इसकी रेट देखी, रेट भी मुझे अच्छी लगी, और मटेरियल बहुत प्यारा था इसका, पर मैंने इसको होल्डिंग पे रख दिया। तो क्लॉथ फेयर से मैं बाहर निकलने के लिए रेडी हूँ। फैजू के मैंने कपड़े ले लिए, मैंने 2 पजामे, 2 टी-शर्ट और 1-2 मैंने अच्छे ड्रेस लिए हैं, 2 शर्ट और 1 पैंट। तो और ये फ्रॉकें देखिए कितनी प्यारी फेरी फ्रॉक है, एकदम बहुत खूबसूरत थी ये। और यहाँ पर कुछ कपड़ों पे, कुछ सिलेक्टेड कपड़ों पे सेल लगी हुई थी। ये देखिए 299 के कुर्ते हैं, ये बहुत ही प्यारे। इसका मटेरियल एकदम ठंडा ठंडा लचक वाला था, लेकिन मुझे इसके कलर बिल्कुल भी अच्छे कलर और प्रिंट पसंद नहीं आए, तो फिर मैंने नहीं लिया। और जो चप्पल थी उन पे भी सेल थी, ये जयपुरी चप्पल है राजस्थानी, इन पे भी सेल थी, पर मैंने ली नहीं, क्योंकि मैं जब भी जयपुर जाती हूँ तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और ये देखिए, बच्चों के कपड़ों पे भी यहाँ पर अच्छी खासी सेल लगी हुई थी, जो लेकिन इसका मटेरियल मिक्स था। अब मैं आ गई मेरे नीचे की साइड में, क्योंकि मेरा कपड़ों का काम हो गया था। तो फिर मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी ले ली, और बर्तन मुझे देखने थे कुछ। हालांकि मुझे कुछ भी शॉपिंग करनी नहीं थी बर्तनों की, लेकिन मैं ऐसी दीवानी हूँ, बर्तन देख के मुझे पता नहीं दिमाग में ये हो जाता है, ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। और जो क्रॉकरी है वो तो मेरी फेवरेट है, यहाँ सारी लाओपाला की क्रॉकरी थी, और जो बड़े बाउल छोटे बाउल ये सारे मेरे पास है। तो मुझे ऐसा दिल चाह रहा था और ले लूँ। ग्लास कप मेरे सारे, मुझे बस किचन का और घर की चीज़ों का मुझे बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है।
मैं घर सेट करने का। और ये देखिए पीतल की जो बोतल है, मैंने दिमाग तो बनाया है कि मैं एक बार बोतल लेनी है मुझे, क्योंकि कॉपर में पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर मैंने सोचा था, पर मैंने कहा एक टंकी टाइप की आती है, उसके नल भी लगा होता है, वो मैं लूँगी। वो मुझे शुरू से मैंने माइंड बना रखा है कि कॉपर की टंकी लेनी है मुझे, उसमें ही पानी रखना है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब जयपुर जाऊंगी तो मैं कॉपर की टंकी लेके आऊँगी। और ये देखिए मग तो मैंने 2 ले लिए थे, क्योंकि मेरा और फैज़ का मग ख़राब हो गया है। मैं चाय बड़े मग में ही पीती हूँ, और फैज़ का दूध का। तो चॉकलेट्स देखिए, चॉकलेट्स एक से एक चॉकलेट्स थी, पर मैंने ली नहीं, क्योंकि यहाँ पर हेज़लनट, वॉलनट, आलमंड सारी फ्लेवर थे यहाँ पर, लेकिन मैंने लिए नहीं कुछ भी। बस मेरा दिल चाह रहा था ले लूँ। लेकिन शॉपिंग का तो ये है कि जितना लो उतना कम है। लेडीज़ की शॉपिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट क्या होगा, फिर हम घर में बैठ जाए, सिर्फ पकाए खाएं सो जाए। इसके अलावा बस ये ही एक अलग मोड होता है शॉपिंग का, मॉल घूमने का। बस कुछ ले लो, अपना घर मेंटेन रहता है, उससे चीज़ें मेंटेन रहती है। और ये था ड्राई फ्रूट्स, जो भी ये डिपार्टमेंट था सारा, ये पूरा ओपन वाला अनाज ग्रेन होते हैं, वो सारे चावल दाल ओपन, जो पैकेट वाले नहीं होते। और यहाँ पर जो भी ऐसी चीज़ें थी जो पैकेट्स में होती है, जैसे बड़े बड़े यहाँ गेहूँ के कट्टे भी थे, 20, 25, 40, 50 किलो के, और छोटे छोटे ओपन, जो भी लेना चाहे वो ले सकता है। और सारी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट थी यहाँ की। तो बस अब मैं थक गई चल चल के, और बाल भी मेरे इतने अजीब से हो रहे थे। और देखिए थकान फेस पे सारी दिखाई देती है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अब हम घर चलेंगे, घर जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स होगा कि भाई थकान उतरेगी, और बस घर जाके सोना ही है। और घर खाना वाना हम अभी रेस्टोरेंट में खा के जाएंगे। यहाँ से निकल के बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, अभी मगरिब का वक्त होने वाला है, और थकान से मेरे पैरों में बहुत सख्ती वाला दर्द हो रहा था, सख्त वाला। और ये देखिए कामिल भी आके बैठ गए। अब हम यहाँ कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट देखेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर घर जाके सीधा आराम बस। और यही रहता है रूटीन, बहुत टाइट हो जाता है जब बाहर जाते हैं, तो घर पे जाकर कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। तो यही था मेरा आज का रूटीन, और आज की डेली जो हमने मतलब यहाँ शॉपिंग की, घूमे, थोड़ा एंजॉयमेंट किया, थोड़ा अलग डिफरेंट हो गया, क्योंकि मूड जो मेरा स्विंग होने लगता है अगर मैं थोड़े टाइम में बाहर ना जाऊँ, घर में बैठी रहूँ। तो मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा अलग से डिफरेंट लाइफ में एंजॉय चाहिए। अब सामने मुझे मिनीसो दिख गया था, और मिनीसो के पास था ये स्टारबक्स में मैंने पहले कभी कॉफ़ी पी नहीं, फर्स्ट टाइम था। तो मैंने कहा आज तो मैं ट्राई करके ही जाऊंगी। वैसे मुझे इतनी डार्क कॉफ़ी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी लाइट पसंद करती हूँ। मुझे कॉफ़ी डे की, सीसीडी और कोस्टा की मैंने पहले पी रखी है, लेकिन स्टारबक्स की जो कॉफ़ी हमने ट्राई की वो बहुत डार्क थी, तो मेरे दिमाग से बाहर है। बस ड्राई फ्रूट नट्स अच्छा था, स्टारबक्स से कॉफ़ी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई, बहुत डार्क थी। और ये देखिए हमने फिर खाना खा लिया, मैंने फ़िश करी और चावल चपाती, और उसके बाद हम घर जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।